280 वाट के 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक 300 वाट की फ्रिज को किस तरीके से चला सकते हैं और 2 डीसी सीलिंग फैन को किस तरीके से चला सकते हैं और एक डीसी एयर कूलर को किस तरीके से चला सकते हैं और 2 डीसी बल्ब को किस तरीके से चला सकते हैं। तो हमारे पास 3 सोलर पैनल हैं 280 वाट के और इन सोलर पैनल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्शन करेंगे या पैरेलल के अंदर कनेक्शन करेंगे या कॉम्बिनेशन बनाकर कनेक्शन करेंगे। अगर दोस्तों हमारे पास 2 या उससे ज्यादा सोलर पैनल हो तो उनके कनेक्शन हम सीरीज के अंदर किस तरीके से करते हैं, पैरेलल के अंदर किस तरीके से करते हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से करते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास अगर 2 या उससे ज्यादा सोलर पैनल हो तो उसके कनेक्शन हम सीरीज के अंदर किस तरीके से करते हैं और पैरेलल के अंदर किस तरीके से करते हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से करते हैं। सोलर पैनल के कनेक्शन अगर हम सीरीज के अंदर करते हैं तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो ऐड होते हैं और करंट सेम रहता है। अगर सोलर पैनल के कनेक्शन हम पैरेलल के अंदर करते हैं तो हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो सेम रहते हैं और करंट इंक्रीज होता है। अगर हम सोलर पैनल के कनेक्शन कॉम्बिनेशन बनाकर करेंगे तो उसके अंदर वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे और करंट भी इंक्रीज होगा। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। 280 वाट के 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक फ्रिज, 2 डीसी सीलिंग फैन और एक डीसी एयर कूलर और 2 डीसी बल्ब को किस तरीके से चला सकते हैं। तो इनको चलाने के लिए हम किन किन कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम 280 वाट के 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे और एक PWM कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे और एक 300 वाट इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे जो 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। तो एक हम 12 वोल्ट 150 एम्पेयर आवर की बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। एक 300 वाट की फ्रिज है और 2 12 वोल्ट डीसी सीलिंग फैन है और एक 12 वोल्ट एयर कूलर है और 2 12 वोल्ट डीसी बल्ब है। तो हमारे पास जो एक सोलर पैनल है वो 280 वाट का है। तो इस सोलर पैनल के ओपन सर्किट के जो वोल्टेज हैं वो 20 वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जो सोलर पैनल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान हम वोल्टेज को चेक करते हैं, वो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं। और इस सोलर पैनल का जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 14 एम्पेयर है। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट वो करंट होता है जो सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हम किसी लोड को कनेक्ट करते हैं तो उस सूरत में जो हम लोड लेते हैं वो शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो इस सोलर पैनल का जो करंट है वो 14 एम्पेयर है। तो हमारे पास 3 सोलर पैनल है। जो दूसरा सोलर पैनल है वो भी 280 वाट का है और उस सोलर पैनल के भी ओपन सर्किट के वोल्टेज 20 वोल्ट है और शॉर्ट सर्किट करंट 14 एम्पेयर है। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा सोलर पैनल है वो भी 280 वाट का है, 20 वोल्टेज है और 14 एम्पेयर उस सोलर पैनल का करंट है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है PWM सोलर चार्जर कंट्रोलर। इस कंट्रोलर का फुल नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PWM चार्जर कंट्रोलर एक आसान और कम कीमत वाला चार्जिंग सिस्टम है जो सोलर पैनल से आने वाले वोल्टेज को बैटरी की जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करता है, बैटरी को ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज होने से बचाता है। PWM चार्जर कंट्रोलर मुख्तलिफ वोल्टेज सिस्टम में आता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट। तो हमारे पास ये चार्जर कंट्रोलर 12 वोल्ट का है। PWM चार्जर कंट्रोलर के 3 मेन सेक्शन होते हैं: सोलर पैनल के इनपुट के कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन और डीसी लोड के आउटपुट के कनेक्शन। तीसरे नंबर पर हमारे पास है 300 वाट का इन्वर्टर जो 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। हमारे पास जो 280 वाट के 3 सोलर पैनल है इसके कनेक्शन हम पैरेलल के अंदर करेंगे क्योंकि जो हमारे पास PWM चार्जर कंट्रोलर है वो 12 वोल्ट का है। तो हमारे पास एक सोलर पैनल के ओपन सर्किट के जो वोल्टेज हैं वो 20 वोल्टेज हैं। तो इस PWM चार्जर कंट्रोलर को 12 वोल्ट की जरूरत है। तो हम इन 3 सोलर पैनल के कनेक्शन पैरेलल के अंदर करेंगे। तो सोलर पैनल के कनेक्शन पैरेलल के अंदर करने से वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट इंक्रीज होता है। तो हम इन 3 सोलर पैनल के कनेक्शन पैरेलल के अंदर करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज होंगे वो 20 होंगे, जो हमारा करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक सोलर पैनल का करंट 14 एम्पेयर है तो 3 सोलर पैनल का करंट 42 एम्पेयर हो जाएगा। तो पहले सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को
MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह 2 नंबर सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह 3 नंबर सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और 3 नंबर सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और 1 नंबर सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के दरमियान जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो 20 वोल्टेज होंगे। जो करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर 42 एम्पेयर करंट होगा। तो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सबसे पहले हमने बैटरी के कनेक्शन करने हैं। चार्जर कंट्रोलर के जो सेंटर वाले 2 पॉइंट हैं वो बैटरी के पॉइंट है। तो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को चार्जर कंट्रोलर के बैटरी वाले पॉजिटिव पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को चार्जर कंट्रोलर के बैटरी वाले नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे चार्जर कंट्रोलर के साथ बैटरी के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो हमारा चार्जर कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। सोलर पैनल के पॉजिटिव MC4 कनेक्टर के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को चार्जर कंट्रोलर के सोलर वाले पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह सोलर पैनल के MC4 कनेक्टर नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को चार्जर कंट्रोलर के सोलर वाले नेगेटिव पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन चार्जर कंट्रोलर के साथ भी हो चुके हैं। तो हमारे पास जो 300 वाट का इन्वर्टर है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो 300 वाट इन्वर्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह 300 वाट इन्वर्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये 300 वाट इन्वर्टर के इनपुट के कनेक्शन हो चुके हैं। तो 300 वाट इन्वर्टर के इनपुट साइड पर हमने 12 वोल्ट DC सप्लाई प्रोवाइड की है और ये 300 वाट इन्वर्टर हमें आउटपुट के ऊपर 220 वोल्ट AC वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा। तो हम 300 वाट इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ फ्रिज को कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास फ्रिज है वो 300 वाट की है। तो यहाँ पर हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर 6 बटन है। PWM चार्जर कंट्रोलर के जो आउटपुट के पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह चार्जर कंट्रोलर के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और इस स्विच बोर्ड के साथ हम 2 DC बल्ब और 2 DC सीलिंग फैन और एक DC एयर कूलर के कनेक्शन करेंगे। तो ये कनेक्शन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक 12 वोल्ट DC बल्ब है। इसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बटन के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और इस 12 वोल्ट DC बल्ब के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह दूसरे DC बल्ब के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के 2 नंबर बटन के साथ कनेक्ट करेंगे। और DC बल्ब के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 12 वोल्ट DC एयर कूलर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और 12 वोल्ट DC कूलर के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 2 DC सीलिंग फैन है। तो एक सीलिंग फैन के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के 4 नंबर पॉइंट के साथ पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट करेंगे।
इसी तरह सीलिंग फैन के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे सीलिंग फैन के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और सीलिंग फैन के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 280 वाट के 3 सोलर पैनल के कनेक्शन हमने चार्जर कंट्रोलर के साथ और 300 वाट इन्वर्टर के साथ और बैटरी के साथ और डीसी लोड के साथ भी मुकम्मल कनेक्शन कर लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपके पास 2 या उससे ज्यादा सोलर पैनल हैं तो उनके कनेक्शन हम सीरीज के अंदर किस तरीके से करते हैं, पैरेलल के अंदर किस तरीके से करते हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास 2 या उससे ज्यादा सोलर पैनल हो तो उसके कनेक्शन हम सीरीज के अंदर किस तरीके से करते हैं, पैरेलल के अंदर किस तरीके से करते हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से करते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में देने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम 280 वाट के 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक फ्रिज को, 2 डीसी सीलिंग फैन और एक डीसी एयर कूलर और 2 डीसी बल्ब को चला सकते हैं। जो हमारे पास 3 सोलर पैनल है इसके कनेक्शन हमने पैरेलल के अंदर की है। तो सोलर पैनल के कनेक्शन पैरेलल के अंदर करने से वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट इंक्रीज हो जाता है। तो MC4 कनेक्टर के आउटपुट पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वोल्टेज होंगे वो 20 वोल्टेज होंगे, जो करंट होगा वो 42 एम्पेयर होगा। जो हमारे पास PWM चार्जर कंट्रोलर है इसके साथ सबसे पहले हमने बैटरी के कनेक्शन करने हैं, उसके बाद सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं और सबसे लास्ट के अंदर जो हमारे पास PWM चार्जर कंट्रोलर के आउटपुट के पॉइंट है जिसके साथ हम 12 वोल्ट डीसी के किसी भी लोड को कनेक्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने 2 सीलिंग फैन, एक एयर कूलर, इस तरीके से आप चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन के अंदर किस तरीके से करते हैं तो ये रही वो वीडियो।